पहुंच गए थाईलैंड, मिल गई एंट्री। ओए गुरुजी, भाई साहब 2 महीने की एंट्री, 2 महीने की एंट्री मिल गई। टा 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 टा। भाई साहब इंडिया पे जो वो इमिग्रेशन सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं, इमिग्रेशन वाले, मेरे से इतनी पूछताछ करी ना, इतनी पूछताछ करी। आपको मिल जाएगा। हाँ, किसी भी कंट्री की सिम कार्ड है। मैं जा रहा था यार, ये बंदे कह रहे ले लो ले लो ले लो। मैंने कहा मैं तुम्हारे को व्लॉग में ले लेता हूँ, वहाँ बता दो। मैंने नहीं लिया लेकिन ये सिम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बाद TDSC फॉर्म, कह रहा TDSC फॉर्म दिखा। मैंने कहा फोन में है, कह रहा फोन दिखा। भाई साहब पूरी जानकारी ली है। तो क्या हाल चाल है भाई, लग गया वीजा, बदल गया गल्ला। थोड़ा भाई खुश है यार आज, खुश इसलिए है, देखो वीजा ऑन अराइवल तो है थाईलैंड का अभी भी, लेकिन तुम्हारा भाई को वीजा लेना था अपनी वाइफ से। तुम्हारा को पता ही है, अभी 28 दिन तो हुए थे मेरे को वापस आए को। उसके बाद फिर दोबारा से भाई थाईलैंड जाना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। इंडियन वाइफ ऐसे अलाउड नहीं करते, तुम्हारा को पता ही है। तो भाई अभी है हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। अब आज है 6 जुलाई 2026 और हम रवाना हो रहे हैं दोबारा थाईलैंड के लिए। भाई साहब, भाई तुम्हारे मैसेज भाई पढ़ता है ना, कमेंट पढ़ता है, भाई साहब दिल खुश हो जाता है। तुमने भाई साहब क्या भाई को सपोर्ट किया, लेकिन तुम्हारा भाई भी इस बार तुम्हारे को और भी ज़बरदस्त कंटेंट देने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट वगैरह की बात कर लूँ यार। डॉक्यूमेंट का क्या है यहाँ पे, अभी वही मैंने फ़्लाइट की टिकट, रिटर्न टिकट करवा ली थी अपनी, ठीक है। फ़्लाइट की रिटर्न टिकट करवा के रखना, होटल बुकिंग वही है, ठीक है। सब पुरानी सड़ी भूसी बातें हैं, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एक जो TDSC का फॉर्म है ना, वो भर लिया था मैंने। यहाँ पे इमिग्रेशन वाले बंदे ने पूछा था मेरे को, कह रहा दिखा भाई TDSC फॉर्म दिखा। मैंने ये ले भाई, तू देख पहले TDSC फॉर्म देख तू। उसको TDSC फॉर्म दिखा दिया मैंने। रिटर्न टिकट का वो उसने पूछा क्या करने जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ये सारा एग्जैक्टली ये सारा कुछ हो गया। क्योंकि उसको गुच्चम टुल्ली नहीं कह सकते थे ना कि क्या करने जा रहे हो, गुच्चम टुल्ली करने जा रहे हो, फिर तो वो मेरे को आगे जाने ही ना देता। अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है? अरे नहीं सर, अनलिमिटेड डाटा है वो वहाँ पे है हमारे पास, थैंक यू। तो गुच्चम टुल्ली नहीं कहना तुमने, ठीक है। तुमने कहा टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी काम की बात पता चली है। जो भी मेरे भाई जो उनसे मतलब मेरी तरह गरीब भाई हैं जो उनसे हमारे, वो अगर इंडिगो और एयर इंडिया फ्लाइट से आ रहे हैं, ठीक है भाई, तो हम ज़्यादातर बस ट्रेन इससे आएंगे, नई दिल्ली आएंगे। तो नई दिल्ली में जो एरोसिटी का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे भाई साहब इंडिगो और एयर इंडिया के है ना, वो काउंटर खुल गया जहाँ पे आप अपना लगेज वहीं पे सबमिट करा दो। देखो वहाँ से आपका लगेज, बोर्डिंग पास, ये वो सारा सिस्टम बन जाएगा। आप आराम से खुले डुल्ले वहाँ से आओ टर्मिनल 3 पे, उसके बाद सीधा अंदर सिक्योरिटी चेक करवाओ और भाई अपनी सिक्योरिटी चेक करवा के गेट पे आ जाओ आप। तो ये अभी एरोसिटी मेट्रो स्टेशन पे सुविधा स्टार्ट हो गई है इंडिगो और कौन सी है, एयर इंडिया के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ वीडियो में। ये देखो भाई, देखो अभी मैं पहुंचा हूँ दिल्ली का वो जो एरोसिटी वाला मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अपने को ना एक सही इन्फॉर्मेशन मिली है। जो भी बंदे अपने एयर इंडिया वाली एयरलाइन से या फिर इंडिगो से, ये दो अपनी इंडियन एयरलाइंस हैं, अगर ये दो एयरलाइंस हैं ना आपकी, और आप इंडिया से दिल्ली वाले एयरपोर्ट से, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई साहब यहाँ पे एक सही बड़ी कन्वीनियंट सी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। आप ये दिल्ली एरो सिटी वाले मेट्रो स्टेशन पे आओ और यहीं पे वेब चेक इन और अपना लगेज वगैरह करवा सकते हो। लो भाई, तुम्हारे को एक और इन्फॉर्मेशन दे दें। सिम का जो वसूली पड़ती है ना, ये भाई आपने बताओ यार, एक हफ्ते 10 दिन के लिए अगर कोई भी बंदा जा रहा है। नाम शुभम है, we are from Matrix, we are selling eSIM and physical both for Thailand, 999 starting price. For 10 days you get unlimited data. 10 डेज के लिए भाई, हिंदी में भी सुन लो, 10 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा है। ई सिम है, फिजिकल सिम है, दोनों मिल जाएंगे तुम्हारे को। सही कह रहा हूँ ना भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है ना? सही है। तो सिम लेना हो और कितने का है भाई, कितने का है? 1000 रुपए से स्टार्ट है। जस्ट 999 का है, 1000 रुपए का है भाई, 10 दिन का अनलिमिटेड डाटा है, ठीक है। 1000 रुपए का है भाई। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री की सिम कार्ड आपको मिल जाएगा। हाँ, किसी भी कंट्री की सिम कार्ड है। मैं जा रहा था यार, ये बंदे कह रहे ले लो ले लो ले लो। मैंने कहा मैं तुम्हारे को व्लॉग में ले लेता हूँ, वहाँ बता दो। मैंने नहीं लिया लेकिन ये सिम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन अगर तुम क्योंकि हाँ देखो, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हारे को पता है तुम्हारा भाई 10 दिन में क्या होएगा मेरा थाईलैंड में। हमारे को तो कम से कम 10 साल चाहिए हमारे। चलो ठीक है यार, थैंक यू भाई। देखो इंडिगो एयरलाइन से जा रहे हैं, लेकिन एसी की हालत
सारा। तो भाई ये लैंड कर गए थे हम बैंकॉक में। इंडिगो एयरलाइंस का एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब सो था, कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं था। थाईलैंड, भाई साहब उतर गए थाईलैंड की धरती पे। चूम लो यार गुरु जी, मारे का चूमता हूँ। ये तो एयरपोर्ट की धरती है। तो भाई पहुंच गए दोबारा से थाईलैंड। अबे यार तुम्हारे को एक बात बतानी भूल गया था इंडिया में। अब मैं 28 दिन के अंदर अंदर एंट्री कर ली मैंने, है ना भाई साहब। इंडिया पे जो वो इमिग्रेशन सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं, इमिग्रेशन वाले, मेरे से इतनी पूछताछ करी ना, इतनी पूछताछ करी कि भाई क्या करते हो यहाँ पे। मैंने कहा प्राइवेट जॉब कह दिया, ठीक है। फिर कह रहे कहाँ, किस कंपनी में करते हो। मैंने कहा इस कंपनी में करते हो। क्या करता हूँ करा। फिर करते तो हो, क्या करते हो, कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा भाई मैं ये करता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हूँ, ठीक है। फिर कह रहा अच्छा कितनी सैलरी है। मैंने कहा ये ले तू सैलरी भी पूछ ले। उसके बाद TDSE फॉर्म, कह रहा TDSE फॉर्म दिखा। मैंने कहा फ़ोन में है। कह रहा फ़ोन दिखा। भाई साहब पूरी जानकारी ली है उसने बंदे ने। और मेरे साथ गुरुजी थे। गुरुजी पहली बार आए हैं, देखो एक मासूम सा चेहरा देखो, पहली बार आया, कुछ भी नहीं पूछा इससे, ठीक है। और मेरे से इतने सवाल पूछ दिए, इतनी नाइंसाफ़ी। तो भाई हो सकता है कि जैसे मैं अभी 28 ही दिन हुए थे, तो हो सकता है कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती हो कि भाई ये बंदा तो अभी पहले भी 2 महीने रह के गया और अभी फिर आ गया, महीना भी नहीं टपने दिया। तो अगर ऐसा कोई बंदा हो तो भाई ध्यान रखना, मतलब इस बारे में, ठीक है। बाकी देखो थाईलैंड अलाइना, भाई साहब रेडी हो जाओ, रेडी। अब इसके बाद व्लॉग आएंगे ठा ठा ठा, ठीक है ना। बस अब तुम्हारा भाई आज पहुंच गया, रात का टाइम है। अपनी इंडिगो की एयरलाइंस थी भाई, ठीक है। ठीक ठाक लैंडिंग करा दी बंदे ने। और अभी कितने 10:30 हो गए, 10:30 हो गए हैं। 12-1 बजे तक आप पहुंच जाएंगे सारा कुछ। उसके बाद ठा वाले ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। ये ब्लॉग में मतलब कि अभी आगे की बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी पूछेंगे, जो भी कुछ होगा, अभी वो वाली इन्फॉर्मेशन देके तुम्हारे को ई सिम का भाई तुम्हारे को मैंने बता दिया। ई सिम है ना, एक जो 8-10 दिन के लिए आ रहे हैं, ले लो यार। वो 1000 रुपये का कह रहा था, 700-800 में बार्गेनिंग वगैरह करके ई सिम ले लो। अनलिमिटेड डाटा मिलता है तुम्हारे को, कॉलिंग नहीं मिलती। आओ व्हाट्सएप चलाओ और सिस्टम सही बैठ जाता है, वो ले लेना यार। तो भाई मेरे पीछे देख सकते हो, ये इमिग्रेशन वाला डिपार्टमेंट अब स्टार्ट हो गया है यहाँ से। अब देखना ये है कि भाई जैसे मेरे को इंडिया में बड़ी पूछताछ की है कि 28 दिन बाद ही बंदा 2 महीने रह के फिर 2 महीने मतलब के लिए एंट्री आसानी से मिलती है या फिर कोई पंगेबाजी होती है, वो वाली चीज़ हमने देखनी है। वो अब मैं आपको ये इमिग्रेशन का देखो ये सिस्टम सा क्लियर हो जाए उसके बाद बताता हूँ। आज यहाँ पे बड़ी भीड़ भड़क्का सा लगाता हुआ है, देखते हैं आगे जाए। भाई पहुंच गए थाईलैंड, मिल गई एंट्री। गुरु जी भाई साहब 2 महीने की एंट्री मिल गई। भाई साहब पता क्या बात है, ज़्यादा खुश होने की तो बात नहीं है, लेकिन पता क्या हुआ भाई इमिग्रेशन पे। आज है 6 जुलाई 2026। ध्यान से सुन लो, जितने भी ये इधर आलतू फालतू की बकवास वो डालते रहते हैं ना, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, कुछ बंद नहीं हो गया। 6 जुलाई 2026 को आज मैं अभी रात को 11:30 के आसपास पहुंचा हूँ और मेरे को मिली है 2 महीने की एंट्री, वीज़ा फ्री, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जैसे तुम्हारा भाई पिछली बार 53 डेज रह के गया था, ठीक है। तो मेरे को ऑफिसर ने उसने पूछ लिया, कह रहा भाई पिछली बार भी तू 53 डेज क्यों। मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल का बताया भाई ये है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, आप कितने दिन के लिए आया। मैंने टिकट करा रखी थी रिटर्न की, इस बार सिर्फ 11 दिन बाद की, 17 तारीख की, 17 जुलाई की मैंने वापसी की टिकट करा रखी थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं 17 जुलाई को वापस चला जाऊंगा, पर अगर तुम मेरे को ज़्यादा एंट्री दे दो तो मैं और यूट्यूब वीडियोस बना लूँगा। तो बंदी अच्छी थी, वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर थी इमिग्रेशन वाली, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार आएगा ना तो भाई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके आइयो, वही सही रास्ता है अगर तू इतना लंबा रुकना चाहता है थाईलैंड में तो, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई को एंट्री उसने दे दी 60 दिन की, तो इसलिए अब आएंगे वीडियो ठा। अब मैं भाई टैक्सी बुक कर लिया, ये देखो टैक्सियाँ खड़ी हैं, पूरी टैक्सी बुक कर लिया। अब अपने बैंकॉक में ही अभी हम रुकेंगे 2 दिन, अपने साथ बंदा है, ठीक है। तो बैंकॉक में 2 दिन का आपको दिखाएंगे प्रोग्राम क्या रहता है। यार बोल्ट तो बुक कर दिया, इसकी मैं आका बोरा मारूँ, हमारे को घुमाया जा रहा है यार इधर उधर है ना। अभी कितने 15 मिनट से हो गए, कभी कह रहा है इधर आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ। अभी बोल्ट आती है तो जल्द निकलते हैं। तो
तो भाई आ गया था ये अपना बोल्ट वाला, ठीक है। 250 में हमने बुक कर लिया। ये देखो ये वाली गाड़ी है कोई, ये बोल्ट से बुक करी है हमने। अब 250 राइट, यस 250 ओके। हॉस्टल वेरी गुड, वी वर वेटिंग देयर। तो भाई अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने हॉस्टल का नाम है हॉस्टल, और ये बिल्कुल नाना प्लाजा पे है भाई। नाना प्लाजा ना यहाँ पे बस ये मतलब क्या है 200-300 मीटर होएगा। हॉस्टल द हॉस्टल, ये देखो ये है द हॉस्टल का नाम है। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। इस तरह का अभी तो है, आपको किसी और ब्लॉग में पूरा मैं इसका बना के दिखाऊंगा। अभी तो बस हम पहुंचे हैं और यहाँ पे ये सिस्टम है। थोड़ा सा यहाँ अभी ज़्यादा शोर नहीं कर सकते। इस तरह का हॉस्टल है भाई, ठीक है। हमारा रूम 3rd फ्लोर पे है। हॉस्टल का देखो भाई, हमने पता कैसा लिया है, ये मैंने पहली बार देखा हॉस्टल में। ये दो ही बेड बने हुए हैं, एक और है। भाई जी पहुंच गए ना, गुड है लोकेशन, गुड है ठीक है। और एक ये नीचे बेड है, बस ये छोटा सा कमरा है। ये देखो एसी अपना यहाँ सेपरेट लगा हुआ, बस ये लॉक है। 2 बंदे 2 ही हैं, वो ज्यादा फालतू की गचड़ बचड़ नहीं कि 8 बंदे सो रहे, बोलना नहीं है, फलाना नहीं है। रात के 1 बज रहे, कितने बज रहे गुरुजी, एक मिनट झूठ नहीं बोलना कस्टमर से। नहीं 1:17 मेरे में 11:15 कैसे बज रहे हैं? इंडिया के है ना वो यार मेरे में इंडिया के बज रहे हैं। देखो 1:17 मतलब मैं सही बोल रहा था तुम्हारे को, ठीक है। 1 मिनट रुको, इसको रखते हैं। तो 1:17 हो गए भाई। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तुम्हारे को सारा कुछ बता दिया, कुछ रह गया हो तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि तुम्हारे को पता है तुम्हारा भाई कई बार जोश में कुछ रह भी जा सकता है। हाँ एक बात रह गई थी भाई, मेरे को ना वार्निंग दी है उसने, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, कह रही कि भाई तू चला तो जा, लेकिन ऐसे बार 2-2 महीने मत रह के जाइयो तू, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो चीज का ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारा भाई ने तुम्हारे लिए व्लॉग बनाने हैं तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है तुम्हारा भाई, ठीक है। अभी इस व्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं और कल से फिर आपको मिलेंगे सही व्लॉग। लेकिन एक बात मैं तुम्हारे को पहले बता दूं भाई, इस सीरीज में है ना तुम्हारे को मतलब कि मस्ती मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, पर भाई जो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे मैंने पिछली बार तुम्हारे को सब कुछ बता दिया है, ठीक है। क्या होता है पता है पुतोया का। अभी हम है रिपीट नहीं करेंगे ना। हाँ रिपीट नहीं करेंगे ना, बोर हो जाओगे यार तुम, ठीक है। तुम्हारे को सारा गुच्चन टुल्ली का पूरा A to Z पूरा पुराण मैंने खोल के दिखा दिया, ठीक है ना। अब तुम्हारे को नए स्टाइल से दिखाएंगे, और इसीलिए बैंकॉक आया हूं मैं। बैंकॉक का तुम्हारे को कल से दिखाएंगे पूरा सिस्टम क्या सीन है, ठीक है। तो चलो यार, लव यू क्योंकि मैंने कभी कहा नहीं यार ये चीजें, लव यू ये वो, ठीक है। जो भी है यार, लेकिन तुम दिल से, जो बहुत सारे भाई हैं, मैं क्या करता हूँ, हर्ष भाई हैं अपने देहरादून वाले भाई हैं, भाई साहब बहुत शुक्रिया, क्या प्यार देते हो यार। बहुत सारे मेरे को मैसेज आए इंस्टा पे, बहुत गुड विशेस आई इस ट्रिप के लिए, तभी सही सलामत तुम्हारा भाई पहुंच पाया, ठीक है। तो चलो यार फिर मिलता हूँ तुम्हारे को अगले ब्लॉग में। अब भाई इस सीरीज में कनेक्टेड रहना, 2 महीने का वीजा मिला है, तो भाई साहब टेंशन नहीं है, ठीक है।